नमस्कार बंधुओं, बहुत ही हर्ष का विषय है कि 10 जुलाई सन 2025 दिन गुरुवार गुरु पूर्णिमा उत्सव के साथ ही श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है, जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। श्रावण मास इसको क्यों कहा जाता है? चंद्रमा जब श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो उस मास को श्रावण मास कहा जाता है। श्रावण क्यों कहा जाता है? श्राव का मतलब होता है गिरना और अण का मतलब होता है जल, अर्थात श्रावण के महीने में भगवान इंद्र ही भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। तो श्रावण के महीने में भगवान शिव का अभिषेक करने से कल्याण हो जाता है। क्यों? जब भगवान हरिशयनी एकादशी के दिन विश्राम में चले जाते हैं, उसके बाद संपूर्ण सत्ता भगवान शिव संभालते हैं और शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको श्रावण मास सबसे पहले आता है। और विश्व की समस्त पूजन सामग्री की जो पहली सामग्री है वो जल है। क्यों? जल से ही जीवन का प्रारंभ हुआ है। निराकार ब्रह्म ने जो कहा गया, बिन पग चले सुने बिन काना, कर्म बिन कर्म करम विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। अर्थात वो परमात्मा जिसका कोई स्वरूप ही नहीं था, बिना हाथ के चलता करता है, बिना आँख के देखता है, बिना पैर के चलता है, बिना मुख के खाता है। अर्थात वो निराकार ब्रह्म ने जब साकार सृष्टि करनी चाहिए तो सबसे पहले सृष्टि उन्होंने जल की करी। जिस तरह से कहा जाता है, जिसके जैसे माता पिता होते हैं वैसे उसकी संतान होती है। निराकार ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, इसलिए जल की पहली सृष्टि, जल पहले पुत्र हैं, इसलिए जल का कोई आकार नहीं है। जल जिस रंग में रंग दिया जाए, जो रंग डाल दो वैसा ही रंग हो जाता है, जिस बर्तन में रख दो वही आकार हो जाता है। जैसे परमात्मा कहते हैं कि मेरा कोई रूप नहीं है, भक्तों ने ही मेरा रूप बनाया है। ठीक इसी तरह से जल पहली सामग्री है, इसलिए भगवान भोलेनाथ को सर्वप्रथम जल ही चढ़ाना चाहिए। और भगवान इंद्र ने जल चढ़ाया, ब्रह्मा विष्णु से जल चढ़ाया। आगे कभी हम बताएंगे विस्तार से कि क्यों ऐसा किया जाता है। तो श्रावण के महीने में 10 जुलाई सन 2025 गुरुवार से श्रावण मास का पावन मास प्रारंभ हो रहा है। आप सब लोग भगवान भोलेनाथ को नित्य प्रति जल चढ़ाएं। आपको छोटे शब्दों में बता दें, आपको भगवान भोलेनाथ के शिव पंचायतन मंदिर में जाना है। बाहर कीर्ति मुख को थोड़ा सा 2 बूंद जल चढ़ा करके अंदर जाना है। आप पंचामृत बना के जाइए, दूध, दही, घी, चीनी, शहद ये मिला के जाइए। साथ में आपको सामग्री क्या लेनी है? फूल माला लेनी है, बेलपत्र लेना है, नाग केसर लेना है, अभ्रक लेना है, जौ लेना है, दूर्वा घास लेनी है, बेल फल लेना है, धतूर फल लेना है और साथ में आपको श्रद्धा अवश्य लेनी है। बिना श्रद्धा के कोई पूजन स्वीकार नहीं होता है। गंगा जल मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। सर्वप्रथम गणेश जी को जल चढ़ाइए, गौरी जी को जल चढ़ाइए, उसके बाद कार्तिक को चढ़ाइए, फिर उसके बाद नंदी बाबा को, फिर उसके बाद नाग देवता को और सबसे बाद में भोलेनाथ शिवलिंग में आप जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद आप पंचामृत स्नान कराइए। पंचामृत के बाद आप पुनः जल चढ़ाइए, फिर गंगा जल स्नान कराइए। यदि आप अभिषेक करना चाहते हैं तो दूध से अभिषेक करिए, गन्ने के रस से अभिषेक करिए, धन धान की वृद्धि होती है। तो संपूर्ण श्रावण मास में प्रतिदिन आपके जल चढ़ाने से पूर्ण तरह से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है। आप यदि गन्ने के रस का अभिषेक करते हैं तो व्यापार में वृद्धि, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि दूध से अभिषेक करते हैं तो पुत्र प्राप्ति, घर में सुख शांति की वृद्धि होती है। यदि आप तेल से अभिषेक करते हैं तो शत्रुओं पर विजय मिलती है। यदि आप शहद से अभिषेक करते हैं तो आकर्षण होता है, लोगों में प्रेम आपको प्राप्त होता है। इस तरह से अलग अलग अभिषेक का महत्व है। नित्य प्रति आप जाइए, शिव चालीसा का पाठ करिए और आप जो है श्रावण मास में व्रत रखिए। हो सके तो पूर्ण वैष्णव रहिए, आपका कल्याण होगा। जय श्री राम।